Assalamu alaikum guys, I am Kasuri and today I am going to tell you about pre-CAS interview. तो गाइस मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्री कैस इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो मैंने आप सबकी हेल्प के लिए और गाइड के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को लिस्ट डाउन किया है और उनको आंसर करने का तरीका बताया है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इंटरव्यू के दौरान आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बेसिकली इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि ये चेक किया जा सके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप फ्लुएंटली बोलें, नेचुरली बोलें और ऑडिबल हों। इंटरव्यू को आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने कोर्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन ले लेनी है। लाइक आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स का नाम क्या है, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं और असेसमेंट मेथड क्या है। आपने अपने मॉड्यूल्स के नाम भी याद कर लेने हैं, लाजमी याद कर लें। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप लाजमी पास हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो नॉर्मली ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें आपने अपना नाम, एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफ़िकेशन, लास्ट क्वालिफ़िकेशन कौन सी है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने इंटर किया है, आपने मास्टर्स किया है, आपने उसे बता देना है और आपका CGPA क्या है। उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। आप क्या काम करते थे, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आपकी सैलरी कितनी थी और आपकी कंपनी का क्या नाम था। ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पूछा जाता है। वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके इंस्टेड ऑफ योर ओन कंट्री। तो आपने इसमें बताना है यूके बेटर है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर है, मल्टीकल्चरल है और प्लेसमेंट का एक ऑप्शन हमें मिलता है। और हमें ये अगर ये कोर्स आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत रीज़नेबल है। और जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ना कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेड। तो और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 1 साल का मास्टर है तो हमारा टाइम सेव होगा और हम अपना करियर जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। और यूके की जो एजुकेशन है ये वर्ल्ड रिनोन्ड है। तो आपने बस यूके की तारीफ़ें किए जाना है और इतनी भी तारीफ़ें नहीं करनी कि वो उसे शक हो जाए। एक हथौला रख के जान देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं। तो आपने क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपने कंपैरिजन करवा देना, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप बता सकते हैं कि यूके का जो वेदर है वो बहुत मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू यूएसए और कनाडा, क्योंकि यूएसए और कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइक जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में आप ये कह सकते हैं कि इधर लैंग्वेज बैरियर्स हैं। तो इंग्लिश ज़रा वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, इसलिए हम फैमिलियर हैं ज़्यादा इंग्लिश से। तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं जो कोर्सेज़ की लेंथ है वो यूके में ज़रा शॉर्ट होती है और आप अपनी एजुकेशन जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और यूएसए का जो वीज़ा प्रोसेस है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है। यूके का वीज़ा प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद और यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आपकी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका उसका एड्रेस क्या है, आपके कोर्स का फुल नेम क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है या कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। ये चीज़ें लाजमी पूछें और मुझसे कोर्स स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा था। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस आपने देख लेना है, अपना कोर्स और असेसमेंट मेथड आपने देख लेने हैं और अब अटेंडेंस पॉलिसी आपने देख लेनी है। उसके बाद आपकी जो टोटल फ़ी है वो देख लेनी है और आपने कितनी पे कर दी है ये आपने याद रखनी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईज़िली मिल जाएगी। उसके बाद वो कह देंगे कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ की। तो आपने क्या करना है, आपने नेट से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख लेना है और उनका कंपैरिजन करवा देना है उनसे। और उन यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट से ही मिलेगी। कंपैरिजन में आप फ़ी का कंपैरिजन करवा सकते हैं, डिस्टेंस का कंपैरिजन करवा सकते हैं। लाइक आप लंदन में पढ़ना चाहते हैं या लंदन से बाहर पढ़ना चाहते हैं, आप ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप यूएस वर्ल्ड रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं, टीचिंग एक्सलेंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों को आपने कंपैरिजन करवा के अपनी यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ें हाईलाइट करनी है और आपने बता देना है कि इन वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी स्कॉलरशिप दे रही थी, इसलिए मैंने इसे चूज़ कर लिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी, तो आपने वो लाजमी देख लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, और बाकी कोई और कोर्स वगैरह आपने क्यों क्यों नहीं चूज़ किया। तो आपने बता देना है कि ये कोर्स आप मतलब कि आपकी स्टडी से रेलेवेंट था, प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट था, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे आपके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स के बारे में बताएं, क्या जानते हैं, आपने बता देना है। लाइक अगर मास्टर कर रहे हैं तो आपका लेवल 7 है, और बाकी आप जो भी लेवल पे आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपने देख लेना है वेबसाइट से, कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कि कौन से लेवल पे आप जा रहे हैं। उसके बाद आपने असेसमेंट मेथड देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक नॉर्मली यूके में असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विजेज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोर्स आपको फ्यूचर में बेनिफिट कैसे दे सकता है, तो आपने बता देना है कि ये मुझे अच्छी जॉब हासिल करने में बेनिफिट दे सकता है, या अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो आपने ये एक्सप्लेन कर देना कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है लिविंग लिविंग कॉस्ट का, तो आपने ये देख लेनी है, आपने अपने करंट टाइम के हिसाब से यूके की वेबसाइट से देख लेनी है। वेबसाइट का मैंने लिंक इसमें स्लाइड में भी दे दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो करंट जो है वो 1334 पर मंथ है इन साइड लंदन, एंड 1023 पाउंड है आउटसाइड लंदन। तो ये आपने देख लेना है वेबसाइट से गवर्नमेंट ऑफ यूके की। तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो आपने बता देना जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर, मदर, ब्रदर, या फिर आप खुद कर रहे हैं। उसके बाद वो उनका प्रोफेशन पूछ सकते हैं, और आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट पूछ सकते हैं कि कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, 5 साल में आप अपने आप को किधर देखते हैं। आपने अपने एम्स ऑफ लाइफ बता देने इस आंसर में, इस क्वेश्चन में। तो आपने बताना है आफ्टर स्टडिंग फ्राम यूके आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री एंड सर्व माय ओन कंट्री। ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है कि मैं यूके स्टडी के बाद पाकिस्तान वापस आऊँगा या अपने मुल्क वापस आऊँगा। फिर आपने अपने फ्यूचर प्लान्स बता देने हैं, जॉब के, बिज़नेस के, जो भी आपके प्लान्स हैं। और आपने कोशिश करनी है 3-4 बड़ी कंपनीज़ के नाम मेंशन कर दें जिसमें आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप यूके से स्टडी हासिल करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी अकोमोडेशन कहाँ होगी। तो अकोमोडेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है, और एक आप लोकल अकोमोडेशन देख लेते हैं। तो आपने अकोमोडेशन देख लेनी है, अकोमोडेशन की कितना आपकी पर मंथ रेंट है वो देख लेना है, और उसका एड्रेस क्या है, और वो यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, और आप यूनिवर्सिटी से और अकोमोडेशन पर कैसे जाएंगे, अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी पे कैसे जाएंगे, और आपका कितना रेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद अगर आपके स्टडी में गैप है तो आपने आपने इसको कवर अप करना है अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका गैप क्यों है, इस गैप के दौरान आप क्या करते रहे हैं, और अभी दोबारा कंटिन्यू करने की वजह क्या है, अभी क्यों स्टडी दोबारा कंटिन्यू क्यों क्यों करना चाहते हैं आप। तो इन चीज़ों को आपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जस्टिफाई करना है कि मैं ये काम करता रहा हूँ या करती रही हूँ, और अपनी जॉब के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। और अभी अगर लाइक कंटिन्यू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी करंट जॉब पे अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आपसे अपनी वीज़ा कंडीशंस पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें 20 आवर्स अलाउ हैं, और हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो ये पूछे जा सकते हैं, लाइक आपकी स्टूडेंट आईडी, पासपोर्ट नंबर, और आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कभी पहले यूके में सफ़र किया है आपने, और ये चीज़ें आपने देख लेनी है इनको आपने, और ये क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन की एक लिस्ट भी एक आपको अपडेट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपने देख लेना है, आपको लिंक मिल जाएगा, उन क्वेश्चन को आपने गो थ्रू कर लेना है।
और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये एज़ इट इज़ आपने नहीं बोल देनी सारी चीज़ें। आपने अपनी फील्ड के रेलेवेंट या अपने एक्सपीरियंस के रेलेवेंट आपने सब बोलना है। ये सिर्फ आपको गाइड करना था, इसका मकसद कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपने अपनी R&D ज़रूर करनी है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। रब रखा।